हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2201st एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स presenting राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with We Herbs. Also, one of the best stores for women out there called Preet Design Studio opposite Liberty Theatre. Chakna East Nandanvan, one of the best butter chickens and paneer butter masala you get at Chakna East. And can't forget to thank Stylex Kitchens and Wardrobes. हमारी आज की जो मेहमान है, she is a super woman of the year when it comes to social work, when it comes to taking a legacy of a name of a brand to the next level. She has worked very hard to come to this level. Most importantly, she also comes from a family who have had great concerns for the society and people around them. Please welcome my guest today, my super women of the year. Please welcome मधुरा सारंग गडकरी मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड कमिंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो हम मिसेस मधुरा सारंग गडकरी के बारे में बात करें उससे पहले हम मधुरा रोडी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। क्या बदला है मधुरा रोडी से मधुरा गडकरी में, क्या बदलाव आया है? वैसे तो कुछ नहीं बदला है। मधुरा रोडी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं सोमलवार रामदास पेट से पढ़ी हूँ। आफ्टर दैट आई वेंट टू शिवाजी साइंस कॉलेज 11th 12th करने के लिए। फिर मैंने इंजीनियरिंग परस्यू किया एंड उसके बाद एक्चुअली मुझे मास्टर्स करने यूएस जाना था। तो मेरी एडमिशन हो गई एंड मेरी I-20 आ गई, मेरा स्टूडेंट परमिट आ गया एंड आई मेट सारंग गडकरी एंड मुझे ऐसा लगता है भगवान के पास मेरे लिए कुछ और प्लान था। सो आई हैड टू ड्रॉप मास्टर्स परस्यू करना यूएस में एंड देन द जर्नी ऑफ मधुरा सारंग गडकरी बिगैन। बट क्योंकि आपने मुझे पूछा है, मैं अभी भी मधुरा रोडी ही खुद को बोलती हूँ। तो मुझे एकदम से अगर किसी थर्ड पर्सन ने मुझे अगर पूछा आप कौन है, आपका नाम क्या है, तो मैं तो पहले मधुरा ही बोलती हूँ। सेकंड नेम पूछा तो रोडी बोलती हूँ। सो अभी भी मैं जो इतना बड़ा नाम मुझसे जुड़ा हुआ है वो बताने की मुझ में इतनी हिम्मत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। प्रोफेशनली बचपन से क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था? प्रोफेशनली मुझे क्या बनना था ये मैंने बहुत अर्ली एज में नहीं डिसाइड किया था। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों ने भी, मुझे एक छोटी बहन भी है, तो हम दोनों में भी हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और हमेशा अच्छा काम करने की जो एक ड्राइव होती है, ये बहुत यंग एज में हमें इनकलकेट की थी। वो हमेशा बोलते कि पहले पढ़ाई करो, बाकी सब आपको करने के लिए, बाकी सब चीज़ें करने के n नंबर ऑफ मौके मिलेंगे, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, पर अगर आप अपने पैर पे अच्छे से खड़े रह पाते हैं तो, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो अच्छा एजुकेशन है, अच्छी हैबिट्स है, अच्छा स्वभाव है। तो ये सारी चीज़ें हमें लाने के लिए जो भी एफर्ट्स लगते हैं, और मुझे लगता है आजकल जो पेरेंटिंग का एक बहुत अलग ही हमारे सामने लाया जाता है, ऐसा कुछ ना करते हुए भी पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें करके उन्होंने हम दोनों के ऊपर भी बहुत बहुत मेहनत की। और मुझे लगता है आज हम दोनों भी जो कुछ कर पा रहे हैं या जो भी करने की इच्छा रखते हैं, वी हैव नॉट येट अचीव्ड बहुत कुछ, पर हम जो भी करने की इच्छा रखते हैं, मुझे लगता है उसका पूरा क्रेडिट 101% उन्हीं को जाता है। पहले ये जो पेरेंटिंग वाली आपने बात कही, बिकॉज यू आर अ मदर टू, सो आई वांट टू आस्क दिस टू यू दैट पहले की पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में क्या फ़र्क देखती हैं, और बच्चों में भी क्या फ़र्क था? आप में क्या था जो आज आप अपने बच्चे में अलग देखती हैं? आज के बच्चे में तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा शार्प है,
बहुत फास्ट हैं, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जो हमें नहीं था जी। आजकल के बच्चे आंसर बैक करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं जी। पर हम लोग और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डिफरेंस नहीं है, ये चेंज है जो जनरेशन्स बदलने वाली है तो वो अच्छा ही है, पर हमें हमारे तरीके बदलने हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत मतलब रिस्पेक्ट देना सिखाया। रिस्पेक्ट क्या होता है ये आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। पर जो भी है जनरेशन्स बदलेंगे पर एक माँ कभी गलत नहीं होती है। हम बोलते हैं कि कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी भी गलत नहीं होती है, वो अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती है और भले ही ये थोड़ा टाइम जाने के बाद अपना बच्चा समझ में आता है, उसको समझता है कि नहीं मेरी माँ सही है, मेरी माँ तब भी सही थी और आज भी सही है। तो मुझे सारे बच्चों को ये एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप ये जल्द से जल्द समझ जाइए। लोकसभा 2024 के चुनाव में आपने एक छोटी लेकिन एक अहम भूमिका अदा करी। आप आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी की कैंपेनिंग में आपने एक रोल अदा किया, जहां पर आप घर घर जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, महिलाओं से मिल रही थी, युवाओं से मिल रही थी। क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको बता दूं कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी पापा से, माननीय गडकरी जी से, वो टाइम पे, वो मोमेंट पे ही उन्होंने मेरे ऊपर एक इतना बड़ा इम्पैक्ट किया था कि वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। माय फादर इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के बाद एक अपने पैर पे खड़े कैसे रहना है, क्या अच्छा करना है, कैसे कुछ अलग करना है, ये उन्होंने भी मुझे पहले से ही उसके लिए वो हमेशा बताते थे, गाइड करते थे कि क्या पढ़ना है, क्यों बाहर जाके पढ़ना है, फिर यहाँ वापस आके क्या करना है। तो वो हमेशा बताते थे कि तुम ये कर, बताते हैं अभी भी, ये करना है, वो करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। पर जब मैं मेरे मतलब सारंग के पापा से आने के लिए मिलने के लिए फर्स्ट टाइम आई थी जी, तब उन्होंने मुझे एक्चुअली एक उसमें थोड़ी ह्यूमरस बात भी है, उन्होंने मेरे बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो हमारे पूरे फैमिली को पहले से ही जानते थे जी। पर उन्होंने सारंग ने एक्चुअली मुझे इसलिए बुलाया था कि पापा आप एक बार मिल लीजिए, फिर आपको अगर ठीक लगे तो हम आगे जाएंगे। पर उन्होंने ऐसी कुछ बात ही नहीं की और उन्होंने डायरेक्टली मेरे से डिस्कस करना शुरू कर दिया कि तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो। ऐसे उन्होंने मुझे 10 अलग अलग ऑप्शंस दिए और हर एक ऑप्शन में उन्होंने मुझे बताया अगर ये करना चाहो तो तुम 2000 लोगों तक पहुंच सकती हो, अगर तुम प्लान बी करना चाहती हो तुम 5000 लोगों तक पहुंच सकती हो। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग था कि लोगों तक पहुंचना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों के लाइव्स बदलने हैं, तो हमारे काम से हम ये भी कर सकते हैं, ये सोच मुझे उनसे मिली और ये उन्होंने जो सीड इम्प्लांट किया वो तब किया था। ये जो एक भावना है, मैं इसको एक भावना इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जिम्मेदारी से कोई व्यक्ति चूक भी सकता है, लेकिन एक भाव अगर किसी चीज़ के प्रति रहे, लोगों के प्रति रहे, तो वो एक अपने आप बहुत एक नेचुरल प्रोसेस निकल कर आता है। गडकरी परिवार, वो नितिन जी गडकरी हो, कंचन ताई गडकरी हो, सारंग दादा गडकरी हो, जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने एक पैरामीटर, एक लेगेसी को तैयार किया है। आप जब इसको देखती हैं तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने या युवाओं ने या एंटरप्रेन्योर्स ने भी ये चीज़ों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए? देखिए, जो आपने पहले बात कही कि उन्होंने जो काम किया है, ये काम सही में बहुत बड़ा है जी। वो कभी उन्होंने मतलब पॉलिटिक्स के बारे में या पावर के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की और लोगों का जीवन अच्छा करने की कोशिश की है। तो हम भी यही प्रयास करते हैं। जैसे आपने बोला कि इलेक्शंस में एक बहुत अहम भूमिका निभाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इलेक्शंस आते हैं तो हमने ये डिसाइड किया कि उन्हें हम एज अ फैमिली कुछ कंट्रीब्यूट करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 1 महीना छुट्टी ले सकते हैं
और 1 महीना छुट्टी लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और उनका काम इतना बड़ा है, उन्होंने जो नागपुर पूरा बदल दिया है, और नागपुर ही नहीं पूरा देश बदल दिया है, तो लोग उनको जानते हैं, लोगों को उनका काम पता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाके उनसे इंटरैक्ट करें, उनका काम उनको फिर से एक बार समझाएं और उनको ये अपील करें कि आप ज़रूर जाके वोटिंग करें। तो इसीलिए और यही भावना से और उन्हें कुछ मदद करने के लिए हम लोग सब ये कैंपेन में बाहर निकले थे। और वही उन्हीं की ये जो हम बोलते हैं कि खारी चा वाटा, तो एक वो खारी चा वाटा करके हमने ये इलेक्शन में कैंपेन किया था। अब आप बाकी सब टेस्ट में तो पास हुई, तभी आप गडकरी परिवार की, लेकिन फूड टेस्टिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? आपने कुछ कुकिंग? जी, फूड टेस्टिंग तो नहीं हुई थी, पर एक आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। कोविड में जब हम सब 2 साल घर के अंदर थे जी, तब उन्होंने मुझे काफी सारी कुकिंग सिखाई, पापा ने। तो उन्होंने मुझे पाव भाजी कैसे बनाते हैं वो सिखाया, और काफी सारी डिशेस जो उनको पसंद है, और वो हमेशा बताते रहते हैं। जब वो बताते हैं कि आज मुझे ये खाना है, तो उसमें क्या डालना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा, ये बहुत बार बताते हैं। तो you also take this as fun as people do, because such a great politician, a great leader, when he talks about the basic happiness of life, which is food. So आप भी इस पे हंसते हैं, आप लोग भी enjoy करते हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और मुझे लगता है मैं इतना फूडी शादी के बाद ही बनी हूँ, उनके साथ आने के बाद ही बनी हूँ। और वो इतना अच्छे से बताते हैं, मतलब यू वोंट बिलीव कि हम लोग जब पाव भाजी बना रहे थे, तो मैं जब टमेटोज कट कर रही थी, वो मेरे सामने स्टूल लेके बैठे हुए थे। ऐसा नहीं कि बस बता दिया और कुछ और करने चले गए। अच्छा। वो सामने बैठ के वो पूरा देख रहे थे, और उसके साथ साथ बाकी सारी बातें भी कर रहे थे। So as now you understand the emotions of family with not just the daughter but the daughter-in-law also, and you understand the institution of marriage. With time, there's an observance that the number of divorces are increasing. Right. फैमिली कोर्ट में जहाँ लोग दिखते नहीं थे, अब वहाँ पर भारी भीड़ दिखने लगी है। What could be the reason? What's your thought? Why the number of divorces in a country like India is increasing? एक्चुअली मुझे इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि इंडिया ने खुद का सब छोड़ दिया है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो जीवन मूल्य रही हुई है, वो छोड़ दी है। तो हमने ना पूरी हमारी रखी है, ना पूरी किसी की कॉपी करके रखी है, हमने सब मिक्सचर कर दिया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जो संस्कृति है, ये त्याग की संस्कृति है। हमें हमेशा त्याग करना सिखाया है, और वो त्याग हमारे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए करना सिखाया है। जी। न ज्ञानेन न कर्मणा त्यागेन एके, ऐसा बोलते हैं कि त्याग से ही मनुष्य बड़ा होता है, ज्ञान से भी नहीं होता है, कर्म से भी नहीं होता है। तो न प्रजया, मतलब फैमिली बड़ी करने से या उससे भी नहीं होता है, तो त्याग से मनुष्य बड़ा होता है। जब हम त्याग के बारे में बोलते हैं, तो एक जैसे हम अभी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि मेरा पति है, मैं हूँ, एक चीज़ मुझे उसके लिए करनी है, एक चीज़ वो मेरे लिए करने वाला है, एक चीज़ मुझे छोड़ देनी है, तो वो भी कुछ चीज़ें छोड़ने वाला है। बिल्कुल। और ये एक बॉन्ड है, ये एक फ्रेंडशिप है, इसमें फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा अभी जो हम वुमेन एम्पावरमेंट के लेबल के नीचे एक दूसरे को इक्वल प्रूव करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत गलत है। हम बिल्कुल इक्वल हैं, पर हम अलग हैं। और हम जब दोनों साथ में आते हैं, तब हम सुप्रीम पावर बनते हैं, तब हम पावर बनते हैं। तो किसी अकेले में नहीं है। हम हस्बैंड एंड वाइफ आर टुगेदर अ पावर, नो वन इज अ पावर इंडिविजुअली। ये हमें समझ लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
क्या पूरा परिवार बैठ के फिल्में देखता है, साथ में गाने सुनता है? बिल्कुल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के गप्पे मारते हैं। कभी कभी जब हम हॉलीडेज पे होते हैं तब हम कार्ड्स खेलते हैं। तो हम सब चीजें करते हैं जो हर घर में होती हैं। तो बस अभी ऐसा होता है कि पापा क्योंकि दिल्ली में रहते हैं पर वो सैटरडे संडे नागपुर में आते हैं और वो इतना बिजी होने के बाद भी एक मुझे सबसे अच्छी उनकी चीज जो लगती है कि वो हर किसी को टाइम देते हैं फैमिली में। फ्राइडे रात को वो नागपुर आते हैं, मंडे मॉर्निंग चले जाते हैं। या ये 2 दिन में अगर किसी की तबीयत खराब है तो उनको नेक्स्ट जब वो आते हैं तो उनको पता होता है कि ये लास्ट टाइम ये ठीक नहीं था। वी आर 11 इन द फैमिली, पर उनको हर किसी की लाइक्स, हर किसी की डिसलाइक्स, हर किसी की चॉइस, किसे क्या खाना पसंद है, कौन एक्सरसाइज ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन खुद के हेल्थ की केयर कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको सब पता होता है। वो सब क्लोजली देखते रहते हैं, उसके ऊपर हमसे डिस्कशन करते हैं और इसके लिए टाइम निकालते हैं। हम जो देखते हैं कि लोग आजकल बोलते हैं मैं बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं ये काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ। ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि इतना बिजी होने के बाद भी ही हैज़ टाइम फॉर द फैमिली, और वो घर में आए हुए किसी भी व्यक्ति को बिना मिले वापस नहीं भेजते हैं। ये भी उनकी बहुत इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है, वो हर किसी से मिलते हैं। आप अगर चाहती तो आप दिल्ली में रह सकती थी, आउट ऑफ इंडिया रह सकती थी, आपने नागपुर ही क्यों चुना? नागपुर में क्यों रह गई आप? I'll tell you about my mother-in-law. पापा अभी सेंटर में हैं, पर जब वो महाराष्ट्र में PWD मिनिस्टर थे तब वो नागपुर मुंबई ऑन एंड ऑफ करते थे, जैसे आज वो नागपुर दिल्ली करते हैं। She decided to stay in Nagpur with the children and not move to Mumbai. तो उन्होंने एक्चुअली ये चीज़ उन्हीं से सीखी है। और जब हमारा सब काम नागपुर में, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, तो मैं बिल्कुल जा सकती हूँ बाहर, वी ट्रैवल फॉर वर्क। पर उन्होंने जब इतना बड़ा अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया था, तो मुझे लगता है देयर इज नथिंग ग्रेट इन मी स्टेइंग इन नागपुर। तो शी डिसाइडेड फॉर हर 3 चिल्ड्रन, सारंग, ही हैज़ अ एल्डर ब्रदर निखिल दादा एंड हिज यंगर सिस्टर केतकी। तो उन्होंने ये तीनों बच्चों का जीवन बदलने के लिए, उनके ऊपर अच्छा संस्कार उनके ऊपर रखने के लिए शी डिसाइडेड टू स्टे इन नागपुर एंड नॉट मूव टू मुंबई। एंड मुझे लगता है ये दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। तो ये सारा परिवार, ये सब लोग इतने दिन में इतने लाइमलाइट में रह के भी इतने ग्राउंडेड हैं, तो मुझे लगता है ये उसका एक मतलब दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय मदर इन लॉ। ये पूरे स्पेस में मधुरा जी अपने आप को कहाँ देखती हैं? व्हाट्स योर रोल? माय रोल इन दिस स्पेस इज टू टेक दैट फॉरवर्ड। हमारा परिवार पूरा एक साथ रहता है, हम लोग 11 लोग हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। लोग हमेशा पूछते कि कितना डिफ़िकल्ट होगा, आप इतने सारे लोग रहते हैं, आपकी जॉइंट फैमिली है, पर मुझे लगता है जॉइंट फैमिली जैसी खुशी और कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है मैं ये एक फैमिली का पार्ट ही खुद को देखती हूँ। सबको ऐसा ही कनेक्टेड रखना मैं भी चाहती हूँ, और हमारी फैमिली ऐसे ही कनेक्टेड रहेगी जैसे अभी तक रही हुई है। मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैं एक छोटे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली, पर इतने सारे लोग घर में आते हैं जाते हैं, इतने सारे लोग तुम्हें देखते हैं कि पॉइंट करते हैं कि दिस इज़ द डॉटर इन लॉ। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। पर जो परिवार की मूल्य है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सबको इकट्ठा रखती है, हमें ग्राउंडेड रखती है, हमें पूरे समाज के बारे में सोच जो हम सबकी है, ये सारी पहले से ही वैसी है। मेरे दादाजी भी जो भी उनके आजू बाजू के लोग थे, ही वॉज नॉट वेरी वेल ऑफ, पर उनके वो अपने कैपेसिटी में हमेशा आजू बाजू के लोगों की मदद करते थे।
तो वही मैंने एक मेरे पिताजी भी अभी काफ़ी लोगों को CSRs के थ्रू या वैक्सीनेशंस के थ्रू मदद करते हैं। वही एक लार्जर स्केल में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब चूंकि एक ऐसी जर्नी रही है जहाँ पर लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी, बहुत क्लोजली मॉनिटर की लोगों की ज़िंदगियाँ। अब जो ये जो एक नया सिरा शुरू हुआ है ज़िंदगी का, अब इसको कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक पहुँचाना है? देखिए, पहुँचाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। हमने ये सब ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा नहीं बोलूँगी बट ये 10 साल में हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी हैं। पर आप अगर मुझे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत अभी बदलाव की ज़रूरत है। मैं एक बाल कला अकादमी करके एक संस्था चलाती हूँ। उसमें हम स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं। हम उनके लिए कॉम्पिटिशन्स लेते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, उसके बाद म्यूज़िक है, आर्ट है, डांस है, सोशल वर्क है, ट्री प्लांटेशंस हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम उसके साथ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में और काफ़ी चीज़ें बदल सकती है और बदलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं इसका इर्रिपेरेबल लॉस है। बिल्कुल, हमें उनके थ्रू हमारा देश बदलने वाला है या उनके थ्रू हमारा देश बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर है जहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बहुत सारी पॉलिसीज़ बदलने की ज़रूरत है। अभी एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम श्योर दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेसिकली अ रेवोल्यूशन इन द एजुकेशन फील्ड। तो उम्मीद है कि वो वैसी हो जैसी आप उम्मीद करें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक FM चैनल है और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है। बिल्कुल। तो मधुरा रोडी गडकरी के सॉन्ग ऑफ लाइफ क्या है आपका? मेरा सॉन्ग ऑफ लाइफ है, मुझे एक बहुत गाना पसंद है मुकेश जी का, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये मुझे बहुत पसंद है गाना। What a great song and what an amazing thought. Just this last question. Two last questions. Okay. I'm sure with this, how many years of marriage? Sarang Dada 12 years. 12 years now. So in these 12 years, I'm sure Sarang Dada might have learned a lot from you. What have you learned from him? I have learned a lot of things from him. The first and foremost is to always keep smiling. The second one is good communication. वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि go and communicate, जाके बात करो, पूछो क्या है, तो you will understand. Don't sit here and analyze the things. क्या चल रहा है? एक तो good communication, दूसरा is always keep smiling, और तीसरा है enjoy life to the fullest. आज का दिन है, give your best, give your 100%, put in everything that you can, and don't think about tomorrow. And if you are good, everything is going to be good. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, ये मेरा आखिरी सवाल, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, मधुरा रोडी गडकरी, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन या कौन सा ऐसा थॉट या कौन सी ऐसी बात लिखी जानी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? द कोट ऑफ योर लाइफ। द कोट ऑफ माई लाइफ मैं एक लाइन में तो नहीं बता पाऊंगी, पर some values, some ethics to whom you think everybody should believe in. See, success is not about money. Success is how you are able to change people's lives,
एंड मुझे ऐसा लगता है कि मधुरा रोडी गडकरी के नीचे जो लिखा जा सकता है वो ऐसे लिखा जाए कि एक ऐसी वैल्यू मुझे क्रिएट करनी है दैट क्रिएट्स वैल्यू इन टर्न। तो उम्मीद है कि आप ये जो लेगेसी है उसे आगे ले जाने की जिस सक्षमता के साथ काम कर रही हैं वो उसमें आप उत्तीर्ण नंबर से आप पास हो। आप जिस किस्म की कोशिश बच्चों की ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रही हैं अपने अपने सोशल वर्क से, महिलाओं की ज़िंदगी में जो बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं वो बदलाव आए और वो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। गडकरी परिवार ने नागपुर शहर के लिए, विदर्भ के लिए, एक आम आदमी के लिए जो काम किया है उसके लिए ये नागपुर शहर ऋणी है और जितना धन्यवाद करे उतना कम है। जो एक ही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर अपार्ट फ्रॉम वोटिंग श्री गडकरी, एक चीज़ जो गडकरी परिवार को दे सकता है वो है उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में रखना, उन्हें दुआओं में याद रखना और अपने उनकी बेस्ट ऑफ हेल्थ रहे उसके लिए हमेशा आपको विशेस देना। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें और हमें इंस्पायर करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बड़ी अच्छी बात इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में जो महसूस हुई एक जगह वो ये है कि सुबह होने पर सूरज नहीं निकलता, सूरज निकलता है तब सुबह होती है। हम ये सवाल बहुत मन में सोचते हैं कि एक बड़ा नाम देखते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्होंने नागपुर शहर के ऐसे कई सारे युवाओं को प्रेरित किया इस बात को लेकर कि किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। मधुरा रोडी गडकरी ये लोगों के लिए एक शख्सियत है, एक नाम है, लेकिन एक सोच भी है जो कई सारी लड़कियों को, कई सारी महिलाओं को इसीलिए प्रेरित करती हैं क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में एक प्रेरणा को लेकर चलती हैं, एक थॉट को लेकर चलती हैं कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वो कुछ नहीं पा पाएंगे जो आपको पाना है। नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा खूबसूरत लिखते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं मधुरा रोडी गडकरी की कहता हूँ, अपने लोगों के प्रति समर्पण का भाव इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने माता पिता के सपनों को संवारने के लिए, निखारने के लिए हर वो मेहनत करती है जो उसे करनी चाहिए, अपनी छोटी बहन की आंखों में एक आइडल रूप बनने के लिए वो मेहनत करती है, वो ज़िंदगी में वो सब काम करती है जिसे देखने के बाद उसका परिवार, उसके इन लॉज, उसके समाज के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन, एक ब्रांड बनकर उभरती है। तो समझिए वो मधुरा रोडी गडकरी बन रही है। हर घर में एक मधुरा होना ज़रूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।